मुझे बताओ ये सिग्नल कौन सा है मेरा? साइनसॉइडल मैसेज एम्पलीट्यूड, हाँ सर। साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल है, कौन सा है? मैसेज कौन सा है? सिग्नल। मैसेज मैसेज सिग्नल। सिग्नल है। मैं ये मेरा कौन सा सिग्नल है? मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ, ये कौन सा सिग्नल है? विच सिग्नल इज हियर? इसको कौन सा सिग्नल बोलते हैं? कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल। क्या बोलते हैं? कैरियर सिग्नल। कैरियर कैरियर सिग्नल। सिग्नल। विदाउट कैरियर अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है क्या? नहीं। नो होता सर। है क्या? नहीं सर। नहीं होता है। तो जो भी अपना इंफॉर्मेशन रहता है वो किसके थ्रू होता है? कैरियर के थ्रू अपना ट्रांसमिट होता है। ये तो मॉनिटरिंग सिग्नल जा रहा है। अगर मेरी वॉइस, देखो मेरी वॉइस 3 किलोहर्ट्ज है। कितनी है? 3 किलोहर्ट्ज। बट मेरी 3 किलोहर्ट्ज आपके यहाँ पे पहुंच रही। अगर मैं 3 किलोहर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे पहुंचाऊंगा तो आपको सुनाई देंगी क्या? म्यूट योर माइक प्लीज। म्यूट योर माइक। हेलो, हेलो, यस सर। हेलो। मुझे एक बात बताओ, यस एक सर। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरी 3 किलोहर्ट्ज की वॉइस फ्रीक्वेंसी है, मैं जो बात कर रहा हूँ 3 किलोहर्ट्ज। तो आपको आपको किसके थ्रू आपको सुनाई दे रही है मेरी वॉइस? अगर मैं देखो 3 किलोहर्ट्ज में आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, इतने दूर तक मैं तो मेरी वॉइस आएंगी नहीं, विदाउट कैरियर आएंगे क्या? नो सर। नो है, बराबर है, नो। क्यों? क्योंकि जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी जा रही है 3 किलोहर्ट्ज, वो किसके अंदर मिक्स होके जा रही है? कैरियर सिग्नल के अंदर। किसके अंदर जा रही है मिक्स होके? कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल। तो बराबर है कि जो मेरी वॉइस फ्रीक्वेंसी है 3 किलोहर्ट्ज, तो 3 किलोहर्ट्ज किसके अंदर मिक्सअप हो रही है? कैरियर सिग्नल के अंदर। कैरियर सिग्नल के अंदर समझो मेरी यहाँ पे 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 30 मेगाहर्ट्ज। तो मेरा क्या हो रहा है? 3 किलोहर्ट्ज किस में मिक्स हो रहा है? 30 मेगाहर्ट्ज में मिक्स होके, मॉड्यूलेट होके, दोनों मॉड्यूलेट होके आपको क्या मिल रहा है? मेरा सिग्नल डिमोलेशन के थ्रू क्या मिल रहा है? वॉइस ओरिजिनल सिग्नल मिल रहा है। राइट? आया क्या समझ में अभी कंसेप्ट? क्या नहीं आया? आ गया सर। हाँ, ठीक है। ये हो गया एनालॉग मॉड्यूलेशन। कौन सा हो गया? एनालॉग मॉड्यूलेशन। एनम। अब अपन पल्स मॉड्यूलेशन जब यूज करते हैं, अपन अभी प्रैक्टिकल कौन सा ले रहे हैं? पीएएम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कौन सा ले रहे हैं? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है? ये मेरी क्या है? साइनोसॉइडल सिग्नल है। साइनोसॉइडल सिग्नल का मतलब क्या है? तुम्हारा मैसेज सिग्नल। कौन सा है? मैसेज सिग्नल, एम ऑफ टी। कौन सा है? एम ऑफ टी। ये कौन सा है? मेरा मैसेज सिग्नल। ठीक है। अब जैसे मेरा एनालॉग में कैरियर कौन सा दिया था? मैंने एनालॉग फॉर्म में कैरियर दिया था। राइट? बराबर है क्या? बट जब मैं डिजिटल मॉड्यूलेशन यूज करता हूं, पल्स मॉड्यूलेशन यूज करता हूं, उस टाइम पे मेरा कैरियर किस फॉर्म में रहेगा? ट्रेन ऑफ पल्सेस। कौन से किस फॉर्म में रहेगा? ये क्या है मेरा? कैरियर। क्या है मेरा? कैरियर। कैरियर। बट कैरियर किस फॉर्म में है? ट्रेन ऑफ पल्सेस। इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रेन ऑफ पल्सेस। क्या बोलते हैं? ट्रेन ऑफ ट्रेन ऑफ। टेन पल्सेस। ऑफ परसेंट। और इट्स हैविंग द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। बराबर है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। आप जब जब मैं पीएएम यूज करता हूं, जब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करता हूं, ये दो सिग्नल का क्या हो जाएगा? सैंपल हो जाएगा, मॉड्यूलेशन हो जाएगा। राइट? बाय यूजिंग द सैंपलिंग थ्योरम। ठीक है। जब ये दो सिग्नल मॉड्यूलेशन होते हैं, तब मेरे इसके आउटपुट में मॉड्यूलेशन में कौन से मिलते हैं मुझे सिग्नल? पीएएम। कौन सा मिलता है? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलो तो ये जो ट्रेन ऑफ पल्सेस है, ये ट्रेन ऑफ पल्सेस, इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगी? चेंज चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी इसके आउटपुट में, जब ये दोनों का मॉड्यूलेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल, ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है। अब मुझे मेरा क्या हो रहा है? ट्रेन ऑफ पल्सेस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग विद दैट माय मैसेज सिग्नल। जैसा मेरा मैसेज सिग्नल है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मेरा ट्रेन ऑफ पल्सेस की हाइट, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे है मेरा सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे है मेरा सिग्नल।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है मेरा सिग्नल। आया क्या समझ में आपको अभी क्या नहीं आया? आ रहा है सर। आ रहा है? तो क्या हो रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे इस वेवफॉर्म में? क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है इसमें? क्या दिखाई दे रहा है आपको? ओनली द चेंजिंग ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। जो मेरा ट्रेन ऑफ पल्सेस की एम्पलीट्यूड है आपको दिखाई दे रही है, चेंज होते दिखाई दे रही है। और किसके थ्रू दिखाई दे रही है? अकॉर्डिंग विद दैट मैसेज सिग्नल। आया समझ में अभी? आया क्या? इसको क्या बोलते हैं अपन? पीएएम मॉड्यूलेशन। पीएएम क्या बोलते हैं अपन? मॉड्यूलेटेड पीएएम। अगर कोई पूछेगा तो आपको बताने आएगा क्या अभी? तो आप क्या बोलोगे अभी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएएम? अभी बताओ। Sir, it is a technique in which amplitude of carrier signal uh, of periodic rectangular pulses changes in changes in अकॉर्डिंग विद according माई with modulating signal or carrier सिग्नल signal. और ओरिजिनल सिग्नल। अब इतना लंबा लंबा खींचने का नहीं, सीधा इतना शॉर्ट में ध्यान में रखना है। ओनली द चेंजिंग ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ पल्सेस, ट्रेन ऑफ अ पल्सेस। ओनली द चेंजिंग ऑफ अ एम्पलीट्यूड ऑफ अ पल्सेस विथ रिस्पेक्ट टू और अकॉर्डिंग विथ माई मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। आया समझ में? आया क्या? हाँ सर. Yes, sir. आया समझ में? Yes, ठीक sir. है। अब ये हो गया पीएएम। अब मुझे बताओ ये पीएम हो गया। अब मैंने बताया था द मॉड्यूलेशन ऑफ अ पीएम बाय यूजिंग द डिफरेंट सैम्पलिंग। डिफरेंट सैम्पलिंग बोले तो नेचुरल सैम्पलिंग है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है, देन सैंपल एंड होल्ड सर्किट है, राइट? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था पल्स एम्पलीट्यूड के टाइम पे बताया था कि नहीं? तो देयर आर डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड टू ऑब्टेन द पीएम, टू ऑब्टेन द पीएम और टू जनरेट द पीएम। अब मुझे बताओ ये जो पीएम मैंने फाइंड आउट की है ये कौन सा है मेरा? दिस इज योर नेचुरल सैम्पलिंग। कौन सी है? नेचुरल सैम्पलिंग। और नेचुरल सैम्पलिंग में क्या होता है? ये जो है जहां पे पॉजिटिव वहीं पे होता है, यहाँ पे सिग्नल आता है। और जो जो पॉजिटिव दिख रहा है यहीं पे मेरा क्या हो रहा है? सिग्नल सेव है और बाकी जगह पे लॉस्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो सम ऑफ द नॉइज और सम ऑफ द चांसेस टू इन्वॉल्व द नॉइज इन दैट पर्टिकुलर सिग्नल। इसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं नॉइज इन्वॉल्व होने के। ठीक है? तो नेचुरल सैम्पलिंग अपन मोस्ट ऑफ द टाइम यूज नहीं करते। व्हाई? बिकॉज यहां तक की इंफॉर्मेशन अब मेरी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है, बट अदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहां तक हो रहा है, फिर ये पोर्शन मेरा एम्प्टी हो रहा है। ठीक है? ये पोर्शन का मेरा सिग्नल नहीं जा रहा है, फिर बाद में यहां तक मेरा सिग्नल जा रहा है, फिर बाद में यहां तक सिग्नल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या? ये जो पोर्शन है मेरा क्या हो रहा है? एम्प्टी हो रहा है। मीन्स फ्री स्पेस है, फ्री गैप है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ के अंदर की इंफॉर्मेशन मेरी लॉस हो रही है, राइट? यहाँ की इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? लॉस हो रही है बाय यूजिंग द नेचुरल सैम्पलिंग, राइट? तो नेचुरल सैम्पलिंग को रिमूव करने के लिए उसमें जो ड्रॉबैक्स है वो ड्रॉबैक्स ओवरकम करने के लिए मैं कौन सा यूज करूंगा? सैंपल एंड होल्ड सर्किट। कौन सा यूज करूंगा? सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट में क्या होता है? इन दैट सैंपल एंड होल्ड circuit we have to use the capacitor at the output of circuit. Why capacitor we are using? Because to charging and discharging of a signal. Charging and discharging means whatever the signal will be discharged here, this signal will be discharged up to some particular time. तो यहां से क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, फिर पर्टिकुलर टाइम तक डिस्चार्ज होगा, फिर से ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मेरा सिग्नल जो यहाँ पे मिलेगा नेचुरल सैंपल एंड होल्ड सर्किट जब यूज करूंगा तो मेरा कैसा आएगा? सिग्नल ऐसा आएगा। ठीक है? मीन्स ये जो मेरा जो ड्रॉप आउट हो रहा था वो ड्रॉप आउट नहीं हो रहा ड्यू टू दैट कैपेसिटर। तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब मेरी जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर की गैप के अंदर की लॉस नहीं होंगी ड्यू टू द यूजिंग द सैंपल एंड होल्ड सर्किट। एंड इन दैट सैंपल एंड होल्ड
we are third sampling we are using, this sampling we have to use flat top sampling, because when we have to modulation of a PAM signal by using the natural sampling, by using the natural sampling, by using the sample and hold circuit, by using the flat top sampling, by using this sampling method, we can modulate the PAM signal. We can modulate the PAM signal. And when we have to use the natural sampling, that time some drawbacks will be occur during that generating of a PAM. Okay, these drawbacks will be overcome by using the sample and hold circuit. Okay, how it will be the overcome? Because we are using the capacitor at the output of my circuit of a sample and hold circuit. Due to that capacitor, we are charging and discharging will be occurred for the modulating of a PAM signal, right? And when we have to use which flat top sampling or flat top sampling circuit, that time the amplitude remains constant. इसमें क्या हो रहा है? देखो सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मेरा एम्पलीट्यूड चेंज होते जाएगा. बट जब ये एम्पलीट्यूड हर एक सिग्नल का अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिग्नल लॉस्ट होगी, वहां पे सिग्नल लॉस्ट होंगे, हर एक इसमें. तो मैक्सिमम पावर sources we have to use, so that the maximum power sources we have to use to maintain that amplitude, so that we are using the flat top sampling. flat top में क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट रहता है. हर एक का एम्पलीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक है. तो अब ये जो है वेवफॉर्म में थ्योरेटिकली बताया है मैंने आपको, बट वी हैव टू परफॉर्म बाय यूजिंग द कीट. हाउ इट विल बी द परफॉर्म दिस modulating PAM by using the sampling theorem, by using the natural sampling, flat top sampling and sample and hold circuit. ओके, तो अपन अभी थ्योरी समझ में है आपको सभी को? इज इट क्लियर? हाँ सर. Yes, sir. हाँ, ओके. तो अभी मैं आपको दिखाता हूं हाउ दिस वेवफॉर्म विल बी जनरेटेड, राइट, बाय यूजिंग कीट. स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही है क्या? No, sir. स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है सर. दिख रही है सर. हाँ, दिख रही है सर. दिख रही है सर. am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. Okay, by using that practical, we will perform that practical of PAM. Okay, this is a experimental kit, how it will be the generated of a PAM. Okay, this is a PAM kit, and in that PAM kit we can perform the PAM, PPM and PWM. This is one of the kit which is used to generate the modulating PM and demodulated PM. Okay, this is a knob is used to give the original signal or message signal from that knob. Okay, and this knob, by using that knob we can give the message signal, and we can see this message signal on the DSO. Here this is a message signal, how much message signal, how much frequency is given by using the input of a knob. Okay, we can adjust that frequency, and also we can give the carrier frequency in the form of a train of a pulses. This is a block which is used to give the train of a pulses from that block, and this input signal and the train of a pulses which is given from that function generator. Okay, this is also we can give the train of a pulses by using that knob, and you can see here this train of a pulses. This is a train of a pulses, nothing but your carrier of a signal in the digital form. Okay, and we can see these two waveform. This is the input signal. We can take the from the two knobs or from the input source, and this signal we can see on the DSO. Okay, and this two signal is modulated, or we can give the two signal in that PAM modulator. This is the knob, this is the circuit which is used
to give the two signal. This is my carrier signal, this is my input signal. After that modulating of a two signal, carrier train of a pulses and the message signal, we can take the different type of a pulse amplitude modulation using this three techniques. This is the first knob is the sampling theorem or sampling techniques. By using the sampling techniques, we can generate the PAM using the natural sampling, using the natural sampling. Okay, we can see here the natural sampling. जैसे मैंने अभी theoretical में बताया कि how the natural PAM is generated by using the given two signal, message signal and the train of a pulses or train of a carrier signal, right? Here is the natural sampling, natural PAM. Second is the sample and hold circuit, and third is the flat top sampling. Okay, by using the three type of sampling, we can generate the sampling, the natural sampling, natural PM. This is the natural PM. जैसे देखो मैंने बताया का according with that message signal, we are only the changing of that amplitude of the pulses. जो मेरा modulating signal था वहीं पे क्या हो रहा है, ये signal मिल रहा है, right? Here दिख रहा है कि आपको सभी को दिस इज माई नेचुरल सैम्पलिंग, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड सबका चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, राइट? मीन्स इन दैट PAM, इन दैट नेचुरल सैम्पलिंग, ओनली द चेंजिंग ऑफ दैट एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, एंड यहाँ पे जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज पोर्शन विल बी लॉस्ट ऑफ अ सिग्नल. ओके, लॉस्ट ऑफ अ सिग्नल मीन्स ये जो एम्प्टी जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है. सो ओनली दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू दैट sampling theorem or sampling, natural sampling. This is a natural. When we have to use the sample and hold circuit knob, that time we have to use the capacitor. By using that capacitor, the charging and discharging signal will be generated at the output of circuit. Means we have to generate the flat top PAM. This is a flat top. No, this is a sample and hold circuit PAM. Okay, already previously we have discussed. This is my natural sampling here. And what is the difference between the natural sampling and the sample and hold circuit? This is my natural sampling. Here the every signal, every portion of that signal, the changing of that amplitude according with that message signal. But when we have to consider sample and hold circuit, that time this empty portion will be reconstruct or regenerate by using the capacitor, means charging and discharging, where we have to consider this is my waveform, and every waveform having the changing of the amplitude of a carrier. Okay, इस टाइम पे क्या होगा, we have to take a one level for that signal. Okay, and we have to taking the different level, different points. Using that different point, we are getting the flat top sampling. This is the flat top sampling. देखो यहाँ पे flat top sampling में we have to see here the amplitude of that signal will be constant. देखो सब में फ्लैट टॉप सैम्पलिंग दिख रहा है. मीन्स जो इसके पहले कैसा था कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड चेंज होते हुए दिखाई दे रहा था. बट व्हेन वी हैव टू यूज द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, दैट टाइम वी हैव टू see here the only the constant amplitude will be generated for that flat top PAM. Okay, and this is the demodulated PAM. Demodulated means जो भी मेरा जो मैंने ओरिजिनल सिग्नल यहाँ पे अप्लाई किया था, कौन सा भी तुम यूज करो, नेचुरल सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग और सैम्पल एंड होल्ड सर्किट. बाय यूजिंग दैट थ्री सैम्पलिंग we can reconstruct that original signal. Here this is my original signal from that kit, or you can take the original signal from